आइए दूसरी जानिब चलते हैं। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जो आज बात करेंगे, मेरे घर के सामने चांद रहता है, इनका नाम है माजिद खान। माजिद खान, जरा आप तशरीफ लाइए। माजिद खान साहब, बहुत सारी तालियां माजिद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जाइए प्लीज। सो फार इट्स रियली गुड। लगता है कि बड़े अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं। कल भी बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स थे और आज भी माशाल्लाह आज इब्तिदा बहुत अच्छी हुई है। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम सर। जी, क्या क्या करते हैं माजिद आप? सर मैं बीएस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ जामिया कराची से, केमिस्ट्री का। तो क्या इरादे हैं आगे? सर बस चांद के बारे में बताएंगे। तो चलिए फिर चांद के बारे में शुरू कीजिए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अली वकार, ये तो थी किसी शायर की तर्जुमानी। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी। वो जो कहते हैं कि इश्क में क्या रखा है, वो जो कहते हैं कि इश्क में क्या रखा है, ये एक बला है, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं देखूं उसकी सूरत हर पल, तभी तो मैंने गली के नुक्कड़ पे अपना बिस्तर बिछा रखा है। सदर अली वकार, मेरा जो चांद है वो 14वीं का चांद है, पर अली वकार वो 14वीं का चांद तो है पर सितारों की झुरमुट में नहीं। अली वकार वो तो कांटों के आंगन में है, क्योंकि अली वकार उसका बाप मौला जट, उसकी माँ सुल्ताना डाकू जैसी, अली वकार और उसका भाई गुल्लू बट जैसा। तो अली वकार मैं ऐसे में किस तरह उससे करूं अपना इजहार। सदर अली वकार मैंने बहुत तरकीब लड़ाई, मगर मुझे किसी की गली के नुक्कड़ पे कभी ना टकराई। लेकिन अली वकार मैं भी तो हूँ एक पहलवान, क्या हुआ मेरे अंदर भी तो बढ़ा है साहिर भाई जैसा तूफान। तो सदर अली वकार मैं भी तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको अपनी कायनात यानी अली वकार उसको मैं अपने दिल की कायनात का उसको मैं चांद बनाऊं। तो सदर अली वकार मैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा और प्यार किया तो डरना क्या के अज़म से भरपूर लबरेज होता हुआ उसके घर जा पहुँचता हूँ। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अली वकार मैं दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई ना आया। मैंने दोबारा दरवाज़ा बचाया तो वही चांद सी सूरत और खूबरू सा चेहरा मेरे नज़रों के सामने आया। मैं उससे कर बैठा अपना दिल का इजहार। मैंने बोला तुम ही हो मेरी मोहब्बत, तुम ही हो मेरा बेहद प्यार। वो बोली तल तूते मक्कार, ना तेरे पास ना कोई पेटा ना बंगला ना कोई BMW कार, और तू यहाँ से पले है, तू है दलीलो ख्वार। सदर अली वकार मैं तो हो गया जिंदगी से लाचार। मैं फौरन भागा वहां से होने को तैयार। सदर वकार उसके भाई मुझसे होता है दस्तो गिरेबान, मुझे देता है एक जोर से मुक्का। मेरा एक जबड़ा जाता है अमेरिका तो एक जाता है मुक्का चौक पे जाकर ठिकाने लगता है। बस खत्म, टाइम खत्म जी। कैसा किया इन्होंने? अच्छा जी, जी बताइए फरहान, आपसे शुरू करें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने किया और मेरे ख्याल से तो ओवरऑल अच्छा किया। लेकिन जो कुछ इन्होंने स्टार्ट में किया था ना, उसमें खैर आप तो इस बात की गवाही नहीं, जो लफ्ज़ थे ना उसके एक्सप्रेशन अगर और ज़्यादा उस तरह हो जाते ना जो लफ्ज़ में ढले हुए हैं, तो ये आपका मैटर और अच्छा होता। फ़िलहाल बहुत अच्छा है। इसमें जब आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो सकता है ये कंटेंट। आप इंशाल्लाह जो आप जिस तरह आपने आखिर में जवाब दिया है ना, जब वो लड़की जवाब देती है आपके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे ना, ऐसे शुरू की बातों में भी बहुत सारी जगह पर आपके एक्सप्रेशन चेंज होने चाहिए थे, तो ये मज़ीद अच्छा हो सकता था। जी आप। हाँ, मेरी तरफ से भी नंबर अच्छे खासे मिलेंगे इनको, इसलिए कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था। कॉन्फिडेंस हमारे पहले जवाला में भी था, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी, माशाल्लाह से इनमें भी कॉन्फिडेंस था। लेकिन एक चीज़ जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ख़ास करके तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं, जो कुछ आप बता रहे हैं, उसमें आपका अपना वक़ार भी नज़र आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफी ज़मीर की अदायगी के लिए अंदाज और आवाज़ दोनों साथ चलना चाहिए। तैयारी अच्छी थी और मैटर उसी दायरे में घूमता रहा। थोड़ा सा मैटर को आगे वसअत देना चाहिए था और मंजरकशी को और ख़ूबसूरत बनाकर पेश करते बहुत ही बेहतरीन तकरीर है और बेहतरीन हो जाती। लेकिन वो मौला जट का जो इस्तेमाल किया खूब किया। बहरहाल प्यार किया तो डरना क्या। जब आइए जी, हमारी अगली कंटेस्टेंट्स उरूबा अब्बासी तशरीफ लाइए। उरूबा अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज जाइएगा, यहाँ से चले जाइए सीधी।
अभी तक का जो सफ़र है हमारा, उसमें कल 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आगे गए थे, और मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा भी यही है कि कल हमने एक ख़ास बात पे मार्क्स भी नहीं काटे थे, उन्होंने भी आगे एडवांस किया था, एंड आई थिंक दैट वाज नाइस ऑफ द जजेस कि उन लोगों ने ऐसा किया। उरूबा अब्बासी साहिबा, क्या करती हैं आप? मैं कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी की स्टूडेंट हैं, तो बड़े हो मतलब जाहिर है आगे चल के आपने फार्मेसी में ही करना है मास्टर्स वगैरह। इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, फाइन। तो डिबेट का या इसके तकरीर का शौक है आपको? जी बहुत शौक है। तो मेरे घर के सामने चांद रहता है, शुरू कीजिए। आली वकार, जब से मैं छोटी थी कहती रोटी को तोती थी, शाहरुख को साहिर लोधी थी और चपरासी को मोदी थी, तब से ही मेरे जहन में चांद का ख्याल था। आली वकार, पढ़े उस उम्र में डाइजेस्ट जो टाइम पढ़ने का नौने हाल था, बचपन से मेरे जहन में चांद का ख्याल था। आली वकार, ऐसे आलम में जब मोहल्ले में शोर बर्पा हो जाता है और सुनने में आता है कि मेरे घर के सामने चांद रहता है, तो आली वकार बस फिर क्या था, बजने लगे तरंग मेरे दिल के अंग अंग और गाने लगे मेरे संग के चंदा मेरे आ चंदा मेरे आ। आली वकार, दिल से दिल को राह होती है, प्यार के लिए काफ़ी पहली निगाह होती है, जलने वालों की शक्ल स्याह होती है और यूं मेरी मोहब्बत की दास्तां बयां होती है। आली वकार, बचपन के ख्यालात को हकीकत भी तो बनाना था, और आली वकार छत में कपड़े सुखाने जाना तो एक बहाना था, दर हकीकत तो उसकी आंख से आंख को मिलाना था, और बैकग्राउंड में चलने वाला गाना था कि आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से। आली वकार, दिल से दिल को राह होती है। आली वकार, बस फिर क्या था, क्या खूबसूरत घड़ी थी जब मेरी आंख उस आंख से लड़ी थी, और ना मालूम था मुझे मेरी अम्मा पीछे सोटी लिए खड़ी थी, ना लिया फिर नामे मोहब्बत मार इतनी पड़ी थी। आली वकार, गाना मुकम्मल करने तमाम सहेलियां खड़ी थी कि देख कर ये पिटाई मजा आ गया। आली वकार, ना मैंने बावजूद इसके ना मैंने मानी हार, अभी तो पड़ी थी प्यार की पहली मार, प्यार का दिया उठाए बढ़ाई मैंने रफ्तार, और चली मैं उसके घर और लगाई, और जहाँ बैठी थी आंटी रुखसार, जब उन्होंने लगाई अपने बेटे को पुकार, तो आली वकार, सामने से जो चीज़ हुई नमूदार, उसे देखकर मुझे हो गया बुखार। वो तो आली वकार, वो भी 104, क्योंकि आली वकार वो जिसे चांद चांद कहकर पुकार रही थी, वो तो महज बंजर जमीन में खाली मैदान था, टेंट उड़ चुका था, कनातों का मकान था। आली वकार, पहले उसके नाम पर और फिर उसकी चमकती हुई टिंड पे मेरा ध्यान था कि क्या ये मेरा ख्याल था या हकीकत थी या गुमान था कि मेरे घर के सामने चांद रहता है। आली वकार, इस ज़माने की सताई हुई मोहब्बत में धोखा खाई हुई, मैंने बदल लिया इलाका और किया रुख फिर वहाँ का कि जहाँ मेरे घर के उरूबा सामने अब्बासी, चांद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखता हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ कोई ना कोई खबर बन जाती है तो मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखूँगा। फरहान जी बताइए। जी बहुत अच्छा, आपका फ्लो बहुत अच्छा था। स्टार्ट जब आपने शुरू किया था ना, तो आपके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, यानी आपका फ्लो जिस तरह से आप आगे आपने बोला है, यानी जो लहजे में एक रिदम आ रहा था ना, वो रिदम ज़्यादा था, अल्फाज कम समझ में आ रहे थे। लेकिन इसके अलावा बाद में जो आपने मैटर उसमें रखा, बीच में गाना भी ऐड किया, बहरहाल अच्छा था, और मज़ीद कोशिश करेंगे तो और अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी, मैं शायद इतने ज़्यादा नंबर ना दे सकूं, इसलिए कि मैं ये समझती हूँ कि कोई भी डिबेटर, उसके अंदर एक वक़ार नज़र आना चाहिए उसको, और बहसियत सिन्फ़ नाजुक उसका वक़ार बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करता है। तो तलफ़ुज़, अदायगी, आवाज़, अंदाज़ सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपकी अदायगी सामने नज़र आती है, वो बहुत अहमियत रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर में सरासत भी थी, रवानी भी थी, आवाज़ भी अच्छी थी। शुरू में तलफ़ुज़ की खामी और अदायगी में मसला था। इसके अलावा एक शाइस्तगी जो एक तकरीर में नज़र आनी थी वो नज़र नहीं आई। वो शाइस्तगी, शरीफाना शाइस्तगी, माफ़ी ज़मीर की अदायगी में जो होना चाहिए था, वो उसकी कमी महसूस की गई। मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, इस चीज़ को मैंने भी पॉइंट आउट मैं भी करूँगा, जो आपा ने बोली और डॉक्टर साहब ने बोली कि देखें, इससे पहले माजिद आए थे ना, क्योंकि माजिद हैं लड़के मेल, उनका अंदाज़ जो है उस तरह का सूट कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये लड़की हैं,
इनको इसी टॉपिक में रहना चाहिए था, लेकिन अंदाज में लड़कीपन होना चाहिए। सही है। अच्छा, और एक यानी बात आप मैटर जो है ना वो फरहान एक अगर ये बात मैटर और लड़का करता बड़ी तो ज़्यादा ज़रूरी है, बेहतर है। इसलिए कि देखिए ये हमारे जो ऑडियंस है ये तमाम के तमाम इनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी फेलोज नहीं है, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें वालिदैन भी हैं, डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत बैठी हुई है, तो थोड़ा सा हमें इसका भी ख्याल रखना। मैं थोड़ा सा आप तमाम हजरात से माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गलत कह रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है इनका अंदाज जो भी हो, इनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, इसमें कोई कलाम नहीं है। ना मुझे, साफ बात, ना मुझे इनके तलफ़ुज़ में कोई गलती लगी। एक जगह ज़रूर थी जहाँ गाना ऐड हुआ, हो सकता है शायद वहाँ वो गाना ऐड नहीं होना चाहिए था, लेकिन अदर देन दैट इट वाज ब्रिलियंट। लेकिन मैं जज नहीं हूँ, मैं फ़ैसला नहीं कर सकता इस बात का। और एक बात आपके लिए कह रहा हूँ, जो भी चीज़ मुख्तलिफ होती है उसको शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मेरे मुल्क की बेटियाँ हैं, यहाँ किसी भी उम्र के लोग बैठे हों, इनका मकसद कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये किसी तौर पे किसी भी बुजुर्ग की हतक करें। तो बेटा आई सपोर्ट यू दैट, फिक्र मत कीजिए, जजेस का फैसला है, जो भी फैसला होगा वो हमें भी कबूल करना है। नहीं साहिद भाई, नहीं, अब मुझे ब्रेक पे जाना है। आप बोलना शुरू हुए तो हम ब्रेक पे नहीं जा सकते, प्लीज। हम मुझे ब्रेक पे जाना है, बाद में लड़ेंगे हम वक्फे के दौरान। हतक का तसव्वुर देखिए भी नहीं है। देखिए सिंपल बात है। तसव्वुर भी नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नहीं आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद नौजवानों के अंदाज मुख्तलिफ हैं और हमें आज नहीं तो, सुन मेरी इजाजत मुझे दीजिए, आज नहीं तो कल हमें उन्हें मानना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये तकरीर बिल्कुल सही थी, ये आपका फैसला है और आप लोग जो फैसला करेंगे वो मुझे भी कबूल है और इनको भी कबूल है। और मैं आपकी बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, शायद उस गाने का एडिशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन बस ये मेरी बात है। मुझे वो जो एक जुमला था कि यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं उस बात पे कह रहा हूँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, ये बहुत एहतराम और बहुत अदब करते हैं हमारे बुजुर्गों का। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए कंटेस्टेंट्स के साथ।